द जियोपॉलिटिक्स प्रोजेक्ट के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट रितेश। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो दिखने में तो शायद सिर्फ भूगोल का हिस्सा लगे, लेकिन असल में ये दुनिया की अगली ग्रैंड शतरंज की बिसात है। हम बात कर रहे हैं इंडो पैसिफिक की। अगर आप आज के अखबार उठाएं या इंटरनेशनल न्यूज चैनल देखें तो एक शब्द आपको बार बार सुनाई देगा। कभी दक्षिण चीन सागर में तनाव, कभी ताइवान की घेराबंदी, तो कभी क्वाड की बैठक। आखिर ऐसा क्या है इस विशाल समुद्री क्षेत्र में कि दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्तियां यहां अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं? क्या हम एक नए शीत युद्ध कोल्ड वॉर की ओर बढ़ रहे हैं? और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस पूरी तस्वीर में भारत कहां खड़ा है? अगले 15-20 मिनटों में हम इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाएंगे। तो अपनी कॉफी तैयार रखिए, क्योंकि आज की चर्चा थोड़ी गहरी होने वाली है। इंडो पैसिफिक क्या है और यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? सबसे पहले बेसिक समझते हैं। इंडो पैसिफिक आखिर है क्या? पुराने समय में हम एशिया पैसिफिक शब्द का इस्तेमाल करते थे, लेकिन पिछले एक दशक में इसमें इंडो यानी हिंद महासागर जुड़ गया है। यह क्षेत्र हिंद महासागर के तटों से लेकर प्रशांत महासागर के द्वीपों तक फैला है। अब सवाल आता है, व्हाई डज इट मैटर? दुनिया का 60% से ज्यादा व्यापार इसी रास्ते से होता है। दुनिया की 60% आबादी यहां रहती है। और सबसे बड़ी बात, ग्लोबल जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहीं से पैदा होता है। अगर मैं इसे सरल भाषा में कहूं तो जो इस क्षेत्र के समुद्रों पर नियंत्रण रखेगा, वही 21वीं सदी की दुनिया पर राज करेगा। यहाँ दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण चोक पॉइंट्स हैं, जैसे मलक्का जलदमरुमध्य स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। अगर यह रास्ता बंद हो जाए तो दुनिया की सप्लाई चेन चरमरा जाएगी। आपके फोन से लेकर आपकी गाड़ी के पेट्रोल तक सब कुछ इसी रास्ते से आता है। चीन का उभार और क्षेत्रीय अस्थिरता। लेकिन दोस्तों, शांति वाली जगह पर चर्चा नहीं होती। चर्चा तब होती है जब वहां हलचल हो, और इस हलचल का केंद्र है चीन। पिछले 2 दशकों में चीन ने जिस तरह से अपनी नौसेना नेवी का विस्तार किया है, उसने पड़ोसियों और अमेरिका की नींद उड़ा दी है। चीन की 9 डैश लाइन का दावा, जिसके तहत वह लगभग पूरे दक्षिण चीन सागर को अपना बताता है, वियतनाम, फिलीपींस और मलेशिया जैसे देशों के लिए सिरदर्द बन गया है। चीन ने वहां कृत्रिम द्वीप बनाए हैं और उन्हें सैन्य अड्डों में तब्दील कर दिया है। ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं है, ये संसाधनों की लड़ाई है। समुद्र के नीचे छिपे तेल, गैस और मछलियों के भंडार पर कब्जे की लड़ाई है। लेकिन बात सिर्फ समुद्र की नहीं है। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ब्री के जरिए वह छोटे देशों को कर्ज के जाल में फंसाकर वहां अपने पोर्ट्स बना रहा है, जैसे श्रीलंका का हम्बनटोटा। इसे सामरिक भाषा में स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहा जाता है, जो भारत को चारों तरफ से घेरने की एक कोशिश मानी जाती है। अमेरिका की वापसी और पिवट टू एशिया। अब जरा दूसरी तरफ देखिए। अमेरिका, जो दशकों तक मध्य पूर्व मिडिल ईस्ट की जंगों में उलझा रहा, अब समझ चुका है कि असली चुनौती बगदाद या काबुल में नहीं, बल्कि बीजिंग में है। ओबामा से लेकर जो बाइडन तक, अमेरिका की नीति अब पिवट टू एशिया की है। अमेरिका चाहता है कि यह क्षेत्र फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रहे। क्यों? ताकि उसका वर्चस्व बना रहे और व्यापार पर किसी एक देश का एकाधिकार न हो। यहीं से शुरुआत होती है नए गठबंधनों की। आपने क्वाड के बारे में सुना होगा, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। चीन इसे एशियाई नाटो कहता है। हालांकि भारत इसे सैन्य गठबंधन नहीं मानता, लेकिन संदेश साफ है, हम अकेले नहीं हैं। भारत की भूमिका केवल एक खिलाड़ी या नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, हमारा प्यारा भारत। भारत के लिए इंडो पैसिफिक केवल एक कूटनीतिक शब्द नहीं है, ये हमारी सुरक्षा और अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। हमारा 90% से ज्यादा व्यापार समुद्र के रास्ते होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन का विजन दिया है। भारत अब केवल अपने तटों की रक्षा नहीं कर रहा, वह वियतनाम को मिसाइलें दे रहा है, फिलीपींस को ब्रह्मोस बेच रहा है, और मॉरिशस व सेशल्स जैसे देशों में बुनियादी ढांचे बना रहा है। लेकिन भारत के सामने एक बड़ी चुनौती है, द ग्रेट बैलेंसिंग एक्ट। एक तरफ हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार चीन है, जिसके साथ हमारा सीमा विवाद लद्दाख और अरुणाचल में चल रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका है, जो हमारा सबसे करीबी रणनीतिक पार्टनर बन चुका है। भारत किसी भी खेमे में पूरी तरह शामिल नहीं होना चाहता। हम रणनीतिक स्वायत्ता, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि नियम हम तय करें, न कि कोई और हमारे लिए। चुनौतियां और आने वाला समय।
तो क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं, रास्ते में बहुत बड़े कांटे हैं। तारांकन ताइवान का मुद्दा, अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो इंडो पैसिफिक में आग लग जाएगी। भारत के लिए भी तटस्थ रहना मुश्किल होगा। तारांकन तकनीकी युद्ध, ये सिर्फ जहाजों की लड़ाई नहीं है। सेमीकंडक्टर्स, 5G और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रेस भी इसी क्षेत्र में लड़ी जा रही है। तारांकन जलवायु परिवर्तन, इंडो पैसिफिक के कई छोटे द्वीप देश समुद्र का स्तर बढ़ने से डूबने की कगार पर हैं। यह एक मानवीय संकट पैदा कर सकता है। कंक्लूजन, निष्कर्ष। दोस्तों, आज के एपिसोड का लबोलुआब यह है कि इंडो पैसिफिक अब दुनिया का गुरुत्वाकर्षण केंद्र बन चुका है। यहाँ जो कुछ भी होगा उसका सीधा असर आपकी और मेरी जेब पर और देश की सुरक्षा पर पड़ेगा। चीन की आक्रामकता, अमेरिका की वापसी और भारत का बढ़ता कद, ये तीनों मिलकर एक नई विश्व व्यवस्था, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लिख रहे हैं। भारत के लिए यह मौका भी है और चुनौती भी। हमें अपनी नौसेना को और मजबूत करना होगा और अपनी अर्थव्यवस्था को इतना बड़ा बनाना होगा कि कोई हमें नजरअंदाज न कर सके। आप क्या सोचते हैं? क्या भारत को अमेरिका के साथ और करीब जाना चाहिए या हमें अपनी पुरानी गुटनिरपेक्ष नीति पर ही चलना चाहिए? मुझे कमेंट्स में या सोशल मीडिया पर जरूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक नई गहराई के साथ। तब तक के लिए मैं हूं रितेश। जय हिंद। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट।